प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। शुक्र गुजारी से दिल भरा हुआ है कि आज हम फिर एक नए प्रोग्राम के साथ गॉड्स ग्रेस, खुदा के फजल में आगे बढ़ने के लिए इस प्रोग्राम गॉड्स ग्रेस के साथ आपकी खिदमत में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ईमान है आप जोशुआ टीवी से बहुत ज़्यादा बरकतें पा रहे हैं। आपने जो कॉल्स की, आपने जो ईमेल्स किए और आपने जो हमें मैसेजेस भेजे और फीडबैक दिया, उसके लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। गॉड्स ग्रेस का मतलब है खुदा का फजल। हम उस अजीम फजल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो हम सब पर हुआ, आप पर हुआ, और ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से हुआ जो हमारा खुदावंद, हमारा निजात दहिंदा है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के फजल के हाथ के नीचे रहते हुए ही सारी बरकतें हम पाते हैं, और खुदा के फजल के हाथ के नीचे रहते हुए ही हम सरफराजियाँ पाते हैं और बढ़ते रहते हैं। हमारे ग्रोथ का सबसे बड़ा सबब खुदा का फजल ही है। उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। किसी ने खूब खुदा के फजल की डेफिनेशन की है, और वो ये खुदा के फजल का मतलब ये है अपना छोटा हाथ खुदा के बड़े हाथ में दे देना। तो जिन लोगों ने अपना छोटा हाथ खुदा के बड़े हाथ में दे दिया है, उन पर ये फजल बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में दो मेहमान हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, नाजरीन आपके लिए भी, कि दोनों खुदावंद की वर्शिप हमदो सना को लीड करते हैं। और इस हमदो सना को लीड करने की वजह से खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकतें दी हुई हैं। और चूँकि उनका रिलेशन जो है वो खुदावंद के साथ, हमदो सना के साथ है, तो मैं चाहता हूँ आप उनकी ज़िंदगियों पर जो खुदा का फजल हुआ उसके मुतल्लिक जाने। तो आइए मैं अपने मेहमानों से आपका तारफ़ करवाना चाहता हूँ। जी हमारे पहले मेहमान जो हैं वो प्यारे भाई कैसर चौहान हैं, और आप जानते हैं वो हमदो सना को लीड करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उन्होंने ख़ास आवाज़ का तोड़ा दिया हुआ है। आपने उनके गीत भी सुने होंगे, और अभी इस प्रोग्राम के दौरान भी आप उनसे गीत सुनेंगे और उनका गीत सुन सकेंगे। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो प्यारे भाई मोरिस बाबर हैं, और मोरिस बाबर साहब के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और आप इन दोनों मेहमानों को देख सकते हैं, और ये दोनों मेहमान जो हैं आज ख़ास तौर पर खुदावंद ने जो इन पर फजल किया उस पर जो है आपसे बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो प्यारे भाई कैसर चौहान साहब, क्या हाल है? जी खुदा उनका शुक्र है भाई साहब। तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है, फजल है, फैमिली का सुनाए। जी फैमिली। तो सबसे पहले यही पूछेंगे आपकी शादी कब हुई? जी भाई साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत सलाम कबूल हो, और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। और जोशुआ टीवी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पर खिदमत का मौका दिया, ताकि हम अपनी गवाहियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि जो खुदा ने अपने फ़ज़ल की बदौलत हमारी ज़िंदगी में काम किए हैं वो आप तक भी हम पहुंचा सकें कि कैसे खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किया है। तो भाई साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर आपका, आपकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पर खिदमत का मौका दिया है। तो मेरा पहला सवाल था कि आप की शादी कब हुई? सर शादी आई थिंक 2012 में मेरी शादी हुई है। थिंक है या वाकई? मुझे एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं है। ये सारे मर्दों का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो आप 2006 में आपकी शादी हुई? 2012 में। 12 में नाज़रीन 2012 में कैसर चौहान साहब की शादी हुई। तो आप बताएंगे आप शादी से पहले ही वर्शिप में थे या शादी के बाद आए, और किस तरह वर्शिप की खिदमत में आइए, हमदो सना की जो खिदमत है ख़ास तौर पर? सर एक्चुअल घराना हमारा तो मेरे मम्मी डैडी शुरू से ही खिदमत में थे। मेरी मामा बहुत स्पिरिचुअल लेडी थी, तो उनकी दुआओं से मैं समझता हूँ कि आज हम खिदमत में हैं। लेकिन एक वक्त था कि मेरी मामा प्रे करती थी, हम सोए हुए थे, हम सुनते थे, तो वो कहती थी कि खुदावंद ये बच्चे जब बड़े हों तो तेरे खादम बने। लेकिन हम उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि हमें दुनिया में रहते हुए हमारी सोचें भी दुनिया जैसी थी। और जब जवान हुए आहिस्ता आहिस्ता चर्चिज़ में आना शुरू किया, और यकीनन एक दिन ऐसा हुआ कि 50-50 था, उधर चर्च में भी जाना और सेकुलर म्यूज़िक में भी। सेकुलर म्यूज़िक से भी मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन
باوجود اس کے خادمین مجھے ہر دفعہ پریچ کرتے تھے کہ آپ میوزک کو چھوڑیں اور صرف خدا کے لیے سنگ کریں. تو میں ان کو بڑا لائٹ سا لیتا تھا. میں کہتا تھا کہ ایک آرٹ میں نے سیکھا ہے تو پھر اس سے کچھ ارننگ ہوگی میرے لیے تو یہ بیسٹ ہے. لیکن پھر جب فضل خدا کا ہوا اس نے میری سوچوں کو بدلا. تو میں نے پھر اپنے دل میں یہ عہد کیا خدا کے ساتھ کہ خداوند جتنی زندگی میری گزر گئی ہے وہ تو اب گزر گئی ہے, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اب جو آنے والی زندگی ہے اس میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جب تک میری زندگی ہے میں اس آواز کو جو آپ نے دی ہے یہ صرف اور صرف آپ کے جلال کے لیے سن. تو یہ بڑا خداوند کا فضل ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, بہت سارے خادمین کی زندگی کی یہ گواہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ خدا کا منصوبہ ہمارے لیے کیا ہے, لیکن جو ہم زندگی میں اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم پر خدا اپنے منصوبے کو درجہ بدرجہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر کرتا رہتا ہے. کبھی کبھی ہماری انسانی عقل اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم ایک دم خدا کی کوئی بتائی ہوئی بات کو قبول کر لے, اس لیے خدا میں تیار کرتا ہے اور درجہ بدرجہ میں سکھاتا ہے اور پھر ہم پر اپنا پورا منصوبہ جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں جتنے بھی ہیں خدا نے ہم سب کے لیے کوئی پلاننگ, کوئی منصوبہ رکھا ہوا ہے. اور آپ بھی یاد رکھیں, آپ یہ نہ سمجھے آپ کے لیے کوئی منصوبہ نہیں, کوئی پلاننگ نہیں خدا کی. آپ کے لیے بھی خدا کا ایک مقصد ہے, ایک پلاننگ ہے, ایک منصوبہ ہے. صرف وقت کا انتظار کریں, خدا سے پوچھتے رہے, خدا کے ساتھ چلیں اور ایک وقت آئے گا خدا ان دعاؤں کا جواب دے گا اور خدا اپنے منصوبے کو آپ پر ظاہر کرے گا. بہت اچھا لگا مجھے اس بات کے لیے کہ ہمارے بھائی کیسر چوہان صاحب نے, انہوں نے سیکولر میوزک کو چھوڑا اور وہ فل ٹائم خداوند یسوع مسیح کی حمد و ثنا میں لگ گئے. تو ابھی آپ فل ٹائم خداوند یسوع مسیح کی حمد و ثنا کرتے ہیں. جی بھائی صاحب بالکل. بہت خوشی کی بات ہے ناظرین, اور یہ بڑی بابرکت بات ہے. تو ابھی ہم اگلے مہمان کی طرف بڑھیں گے اور پھر ہم واپس آئیں گے. تو پیارے بھائی مورس بابر صاحب, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. آپ کیا کہیں گے ناظرین سے؟ میں تو پہلے جوشوا ٹی وی کا اور ساری ٹیم کا اور بھائی صاحب آپ کا تھینک یو, شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا کہ آپ کے اس چینل پر آئیں آمین, اور جو خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے وہ سب کو بیان کریں. آمین, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو ابھی آپ سے بھی یہی سوال ہے, آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی جو ہے وہ 20 سال ہو گئے ہیں. ہاں میں نے دیکھا آپ کے بچے جوان, ہاں جی, وہ گیت بھی میرے ساتھ گا رہے وہ بھی ہیں. گاتے ہیں. ہاں جی, وہ کرسمس کا گیت جو ہم نے گایا آپ اس حمد و میں. ثنا کی خدمت میں کس طرح آئے؟ حمد و ثنا کی خدمت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری کرسچن کمیونٹی ہے, ہر گھر میں میوزک, ہر گھر میں پرستش ہوتی ہے, ہر گھر میں زبور گائے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہ مذہب میں شامل ہے. تو یہ اصل میں خاندان سے ہی لیا جاتا ہے. جس خاندان میں یہ ہو, تو میرے والد صاحب شاعر ہیں, جتنے بھی گیت چل رہے ہیں وہ سارے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. تہمینہ کے ساتھ ایک گیت ہے میرا, وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور جو کرسمس پہ ہم نے گایا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے, ان کا لکھا ہوا ہے. وہ کمپوزیشن بھی کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے, کیا سیکولر میوزک بھی کرتے تھے پہلے, سیکولر بھی گاتے تھے, نہیں یا سر, شروع سے صرف مسیح طور پر مسیح حمد و ثنا کی؟ شروع سے جو میں نے کرتا تھا ورشپ ہی کرتا تھا, آمین, لیکن ہارمونیم کے بغیر کرتا تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ اس کو باقاعدہ سیکھو, اس کو جو ہے ایسے یہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ میک پکڑ کر گایا جائے, تو ضروری ہے کہ اس کی باقاعدہ استادی شاگردی کی جائے. اور جیسے کہ ہمارے یہ خاندان میں ہے, گھر سے والد صاحب سے سیکھا, پھر انہوں نے بڑے استادوں سے ایک جو ہوتی ہے اس کی استادی شاگردی, استادوں میں بیٹھ کر اس کی استادی شاگردی کی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں بہت بڑا ایک نام ہے, اس طرح کا آپ بھی کام کریں. جیمی خان صاحب جو کہ پوری دنیا میں بڑے جیمی خان صاحب جو ہیں, استاد جیمی خان صاحب, وہ مجھے مثال دیتے تھے کہ وہ دیکھو محنت کر کے کہاں چلے گئے ہیں, اور چچا ہیں آپ کے. تو میں نے پھر اپنے والد کی بات کو مانا اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ استادی شاگردی کے شروع کیا. بہت اچھا. یہ بڑی خدا کے فضل کی بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور پھر وہ خدا کی خدمت میں کچھ نہ کچھ کریں. ہمیں اپنا حصہ ادا کرنا ہے.
अपने अपने तोड़े को पहचानना है। यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहता चलूँगा कि अपनी एबिलिटी को, अपने तोड़े को, अपने गिफ्ट को पहचानें। तो बात यह है कि हमें अपने गिफ्ट को पहचानना है, खुदा ने हमें कौन सा गिफ्ट दिया है। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है वो शुरू से मैंने तबला सीखना शुरू किया, और फिर मैंने उसको सीख नहीं सका पूरे तौर पर, लेकिन मैं हल्का फुल्का बजाता रहा। और फिर जिस चर्च में मैं था शुरू में, वहाँ कोई हारमोनियम बजाने वाला नहीं था, और फिर मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया खुद ही। और जब मैं गांव मुनादी करने जाता एक एवेंजलिस्ट के तौर पर, तो मैं जब देखता कि वहाँ कोई वर्शिप करने वाला नहीं, हारमोनियम तो पड़ा हुआ है लेकिन किसी को बजाना नहीं आता, मुझे बहुत दुख होता। और मैं कभी कभी खुदा से के आगे ये रो कर रिक्वेस्ट करता, खुदा तो ये गिफ्ट मुझे दे दे, मैं हारमोनियम बजा लिया करूं। तो फिर मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया खुद ही। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वक्त के साथ साथ खुदा ने वो, मैं उस मीटिंग के लिए या खुदा उनकी परस्तिश के लिए सिर्फ ये मेरे दिल में तड़प थी। कोई बड़ा सिंगर, गुलकार या बड़ा नामवर, क्या कहना चाहिए, वर्शिपर जिसको आजकल हम कहते हैं, हालांकि वर्शिप मेरी बात में आज नाजरीन को कह ही देना चाहता हूँ, फिर एक और प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस पर। लेकिन वर्शिप जो है वो पूरी इबादत है, उसमें सजदा करना, उसमें बाइबल पढ़ना है, दुआ करना और गीत गाना, ये सारी वर्शिप है। कभी हम वर्शिपर समझते हैं सिर्फ ये वर्शिपर है तो बाकी गीत गाने वाला सिर्फ होता है, गीत गाने वाला वर्शिपर है तो बाकी क्या है। तो ये वर्शिप का हिस्सा है हमदोसना। तो मैं ये कहूँगा कि इस बात को प्रमोट करें, और अगर आप इश्तिहारात पर ये लिखें, सना खान लिखें, ये उर्दू लफ्ज़ है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो गॉस्पल सिंगर लिखें, लेकिन ये परस्तार लफ्ज़ जो है ये सब के लिए है, सबसे खुदा चाहता है, सब हर एक से वो रूह और सच्चाई से प्रस्तश करने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया, और ये वो प्रस्तार ढूंढता है। तो ये बात बड़ी समझने वाली है। तो आज हम शुक्रगुजार हैं, हमारे दरमियान 2 सना खां हैं, 2 गॉस्पल सिंगर हैं, तो ये शुक्रगुजारी की बात है। और खुदा ने, मैं फिर कहूँगा, आपको जो तोड़े दिए हैं उन पर गौर करें। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया, मुझे जो खास तोड़ा मिला है वो कलाम सुनाने का है, और फिर मैंने उस तोड़े को रूह कुद्स की रहनुमाई में चमकाया, और मैंने सोचा ये गॉस्पल सिंगर के तौर पर जो है वो उन लोगों को आना चाहिए जिनका ये गालिब तोड़ा है। बहुत सी नेमतें आपके पास होती हैं, लेकिन सोचे आपके पास गालिब तोड़ा कौन सा है, आप उसके लिए खुदा के जोर काम करें, तो आपके वसीले फिर लोग भी बरकत पाएंगे, आप उस तोड़े के वसीले, और आप खुद भी बरकत पाएंगे। हालेलुया, तो ये बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह मैं कैसर भाई से और भाई बाबर से ये सवाल करूंगा तो कि सीखना कितना जरूरी है गॉस्पल सिंगर होने के तौर पर भी। बड़ा अच्छा सवाल किया भाई साहब आपने, और वाकई ये सीखने वाली बात है। हमारे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, सेकंड लाइन जो हमारी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले म्यूज़िक को सीखें। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूह के साथ और अकल के साथ भी चलना बहुत ज़रूरी है। और अकल ये कहती है कि हम उस तालीम को अपने साथ रखें जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं। तो म्यूज़िक बेसिक एक इल्म भी है, और जब तक इससे हम वाकिफ़ नहीं होते, हम इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं भी नहीं सीखा हुआ था, और मैं भी ऐसे शौकिया जिस तरह हर शख्स गाता है, मैं भी ऐसे गाता था, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करता था कि क्या अच्छा गाने वाले किस तरह ज़्यादा अच्छा गा सकता है, उसमें कैसे वो वेरिएशन लेके आ सकता है जो मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने बाद में ये मुझे समझ आया, मैंने अपने असातिज़ा से ये सीखा ये बात, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये सीखने के बाद ये सब कुछ इंसान को पता चलता है, फिर मैंने अपने असातिज़ा से सीखा। मेरे उस्ताद सेबी खान साहब, सरफराज खान साहब और परवेज़ सादिक साहब, इन सब लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और भी बहुत से सीनियर्स ऐसे जो मुझे मिलते रहे हैं, मैं उनसे हर बात सीखता रहा हूँ। तो फिर जब मुझे समझ आया तो फिर मुझे पता चला कि जब तक सीखना नहीं, इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता। वेरी गुड। और सीखने के बाद ही एक ट्रू वर्शिपर बंदा बन सकता है, गॉस्पल सिंगर। आई जो खिदमत है वो जी उसको चमका सकता जो भी खिदमत है।
आप किसी भी गिफ्ट को जो खुदा ने आपको दिया, जब तक आप उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते बिल्कुल और उसमें प्रॉपर आप सीखते नहीं हैं, तो आप उस तोड़े को चमका नहीं सकते। बेशक, ये बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा ईमान आज बहुत सारे सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत होगी बात। खुदा का फजल ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम सीख सकें, बिल्कुल किसी चीज़ का इल्म हासिल कर सकें। बेशक ये खुदा के फजल से ही है। तो गॉस्पल सिंगर जो है नाजरीन, गॉस्पल का मतलब अंजील है और सिंगर अंजील को गाने वाला। तो जो भी कोई अंजील को गाकर सुनाता है या उसको पढ़कर, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, कुछ गाकर सुनाते हैं ये गॉस्पल सिंगर्स जो हैं। तो भाई बाबर से पूछेंगे इस ताल्लुक से, मैं जानना चाहूँगा कि क्या गॉस्पल सिंगर्स ने कभी ये ज़रूरत महसूस की है कि वो बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें या कहीं सीखें प्रॉपर बाइबल को? जी भाई बाबर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। कि हर एक गॉस्पल जो भी सिंगर है उसको ये ज़रूरी है कि वो बाइबल की तालीम उसके पास हो। यस। और बाइबल को ठीक theology होगी, फिर वो ठीक गा सके। बिल्कुल वो गा सकेगा। और मैं समझता हूँ कि जब मैं गाता हूँ या भाई कैसर हैं ये गाते हैं, तो हम गीत गाने से पहले कुछ हवाले भी बताते हैं लोगों को। अगर हमने पढ़ा होता है तो गीत के मुताबिक उसको बाइबल के जो हवाले हैं वो बताते हैं, फिर गीत शुरू करते हैं। अगर हमारे पास ये तालीम नहीं तो हम नामुकम्मल हैं। जी, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जब हमारा बाइबल स्कूल था, सेमिनरी जब हमने शुरू की, तो बेटी तमीना आई, उसने कहा बस अब मैं सीखना चाहती हूँ बाइबल को, इसलिए कि मैं जो गा रही हूँ मुझे पता चले कि बाइबल के मुताबिक ठीक गा रही हूँ या नहीं। तो जितने भी गॉस्पल सिंगर्स हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कलाम की, क्योंकि उन्होंने अंजील सुनानी है दर हकीकत। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी है बाइबल मुकद्दस को सीखना। और इसके बगैर आप अगर कुछ ऐसा गा देंगे जो किसी ने लिख दिया, कभी कभी शायर जो हैं, यहाँ शायरों की भी बात करूँगा, उनको भी बाइबल से वाकफियत नहीं होती, फिर वो ऐसा ऐसा लिख देते हैं और गाने वाले वैसे गा जाते हैं। ना लिखने वाले को समझ है बाइबल की, ना गाने वाले को बाइबल की समझ है, और दोनों ही वो गा जाते हैं और वो मशहूर हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद तराज होता है। तो मुझ जैसे लोग जो थियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो फिर जाहिर है उस बात पर इतराज करते हैं, ना वो किसी को दिखाते हैं शायरी, ना वो किसी से पूछते हैं, ना गाने वाले गाने से पहले, ना लिखने वाले लिखने से पहले या लिखने के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं सब राइटर्स को भी कहूँगा कि ज़रूर किसी ऐसे शख्स को दिखाएं जो बाइबल की ठीक तालीम रखता है और जो थियोलॉजी का उस्ताद है। अपनी लिखाई उसको ज़रूर दिखाएं, आप अच्छे लिखारी बन जाएंगे। और देखें जितना बाइबल जानने वालों ने लिखा, हम मोहतरम अली जनाब रेवरेंड डॉक्टर हिजकियल सरोज साहब की बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो उन्होंने लिखा उसमें बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल। तो जितना बाइबल को जानेगा और फिर लिखेंगे उसमें नखार होगा, खूबसूरती होगी, और यीशु के नाम को जलाल भी ज्यादा दे सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं ये चाहूंगा कि भाई कैसर कोई अलाप लगा दें, क्योंकि आप बड़ी प्यारी अलापे लगाते हैं। बेशक हारमोनियम नहीं है यहाँ, म्यूजिक का इंतजाम तो नहीं अभी हमने स्टूडियो में किया आज, लेकिन आप कोई अलाप लगा दे और यीशु मसीह से जरा तार जोड़े। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं एक कोर्स रिसेंटली एक मैंने उसको कंपोज किया, तो उसका ही एक स्थायी यंत्र मैं अपने व्यूज़ के साथ और आपके साथ शेयर करता हूं। आमीन जी सर। कमज़ोरां दा ए बन जांदा ज़ोर, कमज़ोरां दा ए बन जांदा ज़ोर, लाए मूज़ी दे बंद देंदा तोड़, लाए मूज़ी दे बंद देंदा तोड़।
पाक रू यहोवा दा, पाक रू यहोवा दा, कमज़ोरां दा ए बन जांदा ज़ोर, एदी कुदरत देंदी ए पहाड़ां नूं हिला, हालेलुया नामुमकिनां नूं देंदी मुमकिन बना, हालेलुया रुख देंदा ए तूफानां दे वी मोड़, रुख देंदा ए तूफानां दे वी मोड़, पाक रू यहोवा दा, पाक रू यहोवा दा, हो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमेन थैंक यू सर, बहुत खुदा आपको बरकत दे। आमीन सर, आमीन। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हम एक प्रोग्राम और जो स्पेशल हम सिंगर्स के लिए, गॉस्पल सिंगर्स के लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और उसको हमारा बेटा शालूम जो है वो होस्ट करेगा, क्योंकि अभी बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिल में हैं और प्रोग्राम का वक्त चूँकि महदूद है, तो हम एक अगला प्रोग्राम प्यारे भाई कैसर चौहान के साथ और बाबर साहब के साथ करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर उस प्रोग्राम का इंतज़ार करें और नया प्रोग्राम हम ला रहे हैं आपके लिए, एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो गॉस्पल सिंगर्स के लिए है और वो सुर से सना उसका नाम है। और बेटा शालूम जो बेटी तहमीना तारक के साथ गिटार बजाता है, गिटारिस्ट है, वो इस प्रोग्राम को होस्ट करेगा। और मेरा ईमान है आप उस प्रोग्राम में भाई कैसर चौहान के मुतल्लिक और भाई मोरस बाबर के मुतल्लिक और जान सकेंगे और बरकत पाएंगे। अभी आखिर में मैं कहूँगा भाई बाबर मोरस के दिल में एक वो कोई शेर है और वो सुनाना चाहते हैं, वो सुनाएं, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं जो आप लोगों के नाजरीन को शेर सुनाने वाला हूँ, वालिद साहब भी मेरे शायर हैं, ये गीत मैंने लिखा है तो मेरे दिल में भी आया कि मैं भी इसको लिखा करूं। आमीन। हाँ जी, तो आपकी नज़र बस आमीन। हाँ जी, खान साहब आपकी। हाँ जी, मेरी ज़िंदगी का है पासबां, वो सदा है मुझ पे मेहरबान, वाह, मेरी ज़िंदगी का है पासबां, वो सदा है मुझ पे मेहरबान। इसका आखिरी शेर जो मुझे पसंद है ज़्यादा, खुदा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख सहे उसके बारे में है। बोलूँगा कैसे वफा तेरी, तूने सही थी सज़ा मेरी, वाह, बोलूँगा कैसे वफा तेरी, तूने सही थी सज़ा मेरी, वो दर्द आहें और कर्ब, वो दर्द आहें और कर्ब, तेरी उल्फतों के हैं सब निशान, वाह, 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 मेरी ज़िंदगी का पासबां, हालेलुया, वो सदा है मुझ पे मेहरबान। हालेलुया, हालेलुया, मेरी जिंदगी का है पासबां, वो सदा मुझ पे मेहरबान। मेहरबान। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी इसकी कंपोजिशन बनाएं और जल्दी ये अभी चूँकि आगे हम यीशु मसीह के दुखों की याद को मनाने वाले हैं और ऐसे दिन शुरू होने वाले हैं रोज़ों के, तो मैं चाहूँगा जल्दी आप इसको कंपोज करें और लिखें। ये बड़ा खूबसूरत है और ये आखिरी शेर जो आपने सुनाया वाकई यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सलीबी कफ़ारा दिया उसके मुतल्लिक है। तो बड़ी खुशी की बात है, आज बहुत कुछ हम जान सके और बड़ी हासिल हासिल गुफ्तगू तो नहीं हम कर सके, लेकिन जितनी भी हमने गुफ्तगू की मेरा ईमान है उससे आप बरकत पाएंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे और मेरा ईमान है आप मसीह में और बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम को देखते रहें। खुदा ने जो आप पर फजल किया, अगर आपके अंदर उसकी गवाही है तो आप चैनल पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट करें और आप इस रिकॉर्डिंग के लिए आ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग जोशुआ टीवी। खुदावंद आपको बरकत दे। हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। गॉड ब्लेस यू।